हमारा साथी बाहर नहीं आएगा, बाकियों के क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक ये हमारा धरना थाने के अंदर जारी है। और पूरे प्रदेश के किसान टोहाना के यहाँ धरने में शामिल होने के लिए सभी से अपील है। आज का जो कार्यक्रम था 11 बजे जो 4 जिलों के किसान बुलाए थे उसमें क्या रहेगा? वो 4 जिले के नहीं, सभी जिलों के से 4 जिले से तो आएंगे ही। अब बाकी हरियाणा प्रदेश के जो रखे गए थे 11 से 3 बजे तक का प्रोग्राम 4 घंटे के लिए गया, वो स्थगित कर दिया गया है। और ये आज जो टोहाना मैटर रह गया वो केंद्र हरियाणा सरकार से तो जो हमारे साथी अंदर थे वो रात को लगभग 1-1:30 बजे रिहा हो गए हैं। वो उसकी बात के लिए रखे गए थे कि उनको जब तक रिहा नहीं करते सारे हरियाणा के, वो पहले से संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई थी कि 7 तारीख को उन सारे हरियाणा के थानों का घेराव किया जाएगा। तो आज जमानत पे रिहा करवाना ही मकसद था इसका करना? नहीं, जमानत पे रिहा नहीं, ये जो कल हमारे टोहाना का मैटर था जो टोहाना से विधायक से है वो रह रहा पेंडिंग, अभी वो उसी के तहत होगा। तो क्या लगता है जमानत पे नहीं है? जो पहले 9 लोगों पर केस दर्ज किए गए थे शुरुआत में, क्या उनके बारे में कोई बातचीत हुई है आपके प्रशासन से? नहीं, वो प्रशासन से नहीं था, वो विधायक की व्यक्तिगत FIR थी उनके ड्राइवर से या गनमैन वगैरह से, वो व्यक्तिगत FIR है उनके ऊपर। वो उन्होंने बोल दिया था अपने मुख से भी, और आप मीडिया के माध्यम से भी वो प्रचारित हो चुका है कि मैं सार्वजनिक रूप से सभी किसान वर्ग से मैंने माफी मांग ली है और उन साथियों को रिहा करवा दिया जाएगा। लेकिन कल और परसों 2 दिन की छुट्टी होने की कोर्ट की वजह से आज जो प्रक्रिया होगी उसमें आप लोगों को तब तक हमारे साथी रिहा नहीं होते तब तक ये मीटिंग हमारी जारी है। धरना भी जारी रहेगा? मीटिंग का मतलब धरना है जी, थाने के अंदर बैठे हुए हैं, इसे मीटिंग कहिए या धरना कहिए। हरियाणा के सभी जिलों में जो थानों का घेराव होना था उसका क्या रहेगा? वो हम बाकी का पेंडिंग है, वो स्थगित कर दिया गया है। पेंडिंग नहीं, वो स्थगित कर दिया है। यहाँ टोहाना थाने का घेराव है पूरा। तो यहाँ कौन कौन से जिलों के अभी अगर जिला नहीं है, पूरे हरियाणा से ही है। जो भी साथी आना चाहिए, ये बैन थोड़े लगाएंगे पानीपत के, नए पंचकुला गया, महेंद्रगढ़ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी टोहाना का घेराव है। तो अभी आज की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? वो मीटिंग की बात बताएंगे। जनसभा है चल रही है थाना का घेराव है, तो जो लोग आने के लिए तैयार हैं वो आएंगे। और मतलब जो विधायक के साथ निर्णय हुआ था तो उसका आज 2 बजे तक पता चल जाएगा क्या रास्ता अख्तियार करते हैं। तो आगे की रणनीति तो उसी के बाद होगी। अगर हमारे जो साथी अंदर हैं 307 धारा के अंदर मक्खन सिंह है, उनके साथ और भी 15-20 लोगों के नाम हैं, तो अगर वो रास्ता प्रशस्त नहीं होता है उनके रिहाई का, उनकी जमानत का, तो ये टोहाना क्षेत्र और लोकल जो क्षेत्र है इसका ये धरना ठाणे के ऊपर जारी रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो 2 बजे तक हम इंतजार हैं उसका कि वो उम्मीद ये करते हैं कि विधायक साहब इस प्रक्रिया को पूरी कर देंगे जो उनके जिम्मे लगा है। एक जो किसान की गिरफ्तारी हुई थी मक्खन सिंह की, उनकी रिहाई में इतनी देर क्यों हो रही है? हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं जो विधायक साहब ने करना था, एफिडेविट देना था, वो 2 बजे तक 3 बजे तक जब तक ये सभा चलेगी तब तक वो उस प्रक्रिया को पूरी कर देते हैं तो ये धरना समाप्त हो जाएगा। अगर वो प्रक्रिया पेंडिंग रहेगी तभी तक, तो ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मक्खन सिंह की रिहाई का रास्ता साफ नहीं हो जाता। तो हमारे साथ जुड़े थे किसान नेता जोगिंदर नैन जी और उनके साथ ही एक और किसान नेता। तो फिलहाल बड़ी एक अपडेट आपको दे दूं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो भी दर्शक देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। फिलहाल एक बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ी हूं कि जो कल का जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन और सभी तमाम बड़े किसान नेताओं की तरफ से फैसला लिया गया था कि 2 घंटे का पहले थानों का घेराव था, उसके बाद उसको 4 घंटे कर दिया था, लेकिन अभी आज वो स्थगित कर दिया गया है। आज कोई भी थानों का घेराव नहीं होगा। इनका कहना है कि पूरा जो हरियाणा है, पूरे हरियाणा के ज़िलों से किसान यहाँ सदर थाना टोहाना में आ सकते हैं, लेकिन और जो जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में थानों का घेराव नहीं होगा, क्योंकि पहले जो बातचीत सामने आई थी और जो आदेश जारी किए गए थे भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा, सभी ज़िलों का। लेकिन अभी बड़ी अपडेट दे दें आपको कि थानों का घेराव जो है स्थगित कर दिया है, केवल टोहाना में थानों का घेराव किया जाएगा, सदर थाने का। तो लाइव तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ और वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक
बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े हैं। जो कल फैसला लिया गया था कि थानों का घेराव किया जाएगा, हरियाणा के सभी जिलों के जितने भी थाने हैं उनका घेराव किया जाएगा, तो उसको स्थगित कर दिया गया है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी एक अपडेट, क्योंकि काफ़ी जो किसान थे और लोग थे वो तैयारियां कर चुके थे थानों के घेराव की, तो उसको स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें लगातार मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। रवि आज़ाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। रवि आज़ाद और विकास सीसर जिनकी कल जमानत हुई है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फ़िलहाल तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैं। विकास सीसर व रवि आज़ाद जिनकी कल जमानत हुई है वो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैं सदर थाना फतेहाबाद से, माफ़ कीजिए सदर थाना टोहाना से। और विकास सीसर और रवि आज़ाद जिनकी रात जमानत हो गई है और वो बाहर आ चुके हैं, और एक और जो किसान है उनकी अभी रिहाई होनी बाकी है। सर आप एक बार आप दोनों साथ में खड़े हो जाएंगे सर। विकास सीसर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि 2-3 दिन आप बिता कर रख के आए हैं जेल में, तो अगर आपकी रिहाई क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन की और किसानों की जीत? देखिए, जीत तो हमारी उस दिन होगी जिस दिन एमएसपी के ऊपर कानून बनेगा और 3 कानून वापस होंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई 3 कानून वापस करवाने की है, एमएसपी के ऊपर कानून बनवाने की है, और हमारा निशाना दिल्ली की ओर है और केंद्र सरकार की ओर है। ये तो छोटे मोटे ट्रेलर जो है यहाँ चलते रहते हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण, एक हमारा छोटा भाई था एमएलए साहब, उसकी कमी के कारण ऐसा हो पाया, वरना हमारा ध्यान दिल्ली की ओर है। उस दिन 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो 25 को छोड़ दिया गया, और आपको रवि आज़ाद जी को और आपको ही क्यों रखा? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन प्रणाली की तरफ बढ़ रही है, और ये प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो धाराएं हमारे ऊपर बनती थी उन्हें हमें लगा करके उसी हिसाब से छोड़ देने चाहिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला डर गए हैं युवाओं से, हरियाणा के युवाओं से डर गए हैं, इसलिए नाजायज तरीके से मुकदमे लगवा के भीतर डाला गया। लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, दोबारा से आपके बीच में हैं, दोबारा से उसी लड़ाई के बीच में। तो आगे की अभी अगर बात करें हम, तो रणनीति क्या रहेगी, खासकर युवाओं की, आपकी और रवि आज़ाद जी? आगे अभी संयुक्त किसान मोर्चा है पूरा का पूरा, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा उस फैसले का पालन करने का काम हम लोग करेंगे। जो भी पंचायत फैसला करेगी आज की, उसी फैसले का काम पालन करने का काम हम करेंगे। और जो किसान थे उनकी अभी तक रिहाई नहीं है, उसके बारे में आप? उसी के लिए बैठे हैं और यहाँ से रिहा करवा के जाएंगे। एक जो भी फतेहाबाद का कोई भी छोटे से लेके बड़ा मुकदमा कोई भी हो, जब तक यहाँ से सबका क्लीन स्वीप नहीं हो जाता तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है, और चाहे इसमें कितना समय लगो उसी का फैसला यहाँ होना है। तो ये थे विकास सीसर जी हमारे साथ, और रवि आज़ाद जी से भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो 2-3 दिन, एक सेकंड, 1 मिनट, क्या कर रहे हो? तो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ सदर थाना टोहाना से, जहां विकास सीसर और रवि आज़ाद जी की रिहाई हो गई है, जमानत पर ले आया गया है उन्हें, और बातचीत अभी हम कर रहे थे विकास सीसर जी से, और रवि आज़ाद जी से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सदर थाना टोहाना की, और एक बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ कि जितने भी थानों का घेराव होना था हरियाणा के बाकी थानों का, सभी ज़िलों में उसको स्थगित कर दिया गया है भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और अभी जो है सिर्फ टोहाना का जो थाना है सदर थाना, उसी का घेराव किया जाएगा, और पूरे हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं वो सभी किसान यहाँ इकट्ठा होंगे, क्योंकि बाकी जो थाने थे उनका घेराव को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल विकास सीसर जी को सुनवा रहे थे हम, और रवि आज़ाद जी से भी हम बातचीत करेंगे। तो एक बार जो भी दर्शक देख रहे हैं एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। पहली तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ रिहाई के बाद, जमानत पर आने के बाद विकास सीसर और रवि आज़ाद जी का क्या कहना है।
वो तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ। विकास सीसर जी से भी बातचीत हुई और रवि आज़ाद जी से भी बातचीत करेंगे। और फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सदर थाना टोहाना की, जहां आप देख रहे हैं कि अभी भीड़ जो जुटनी है शुरू हो गई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको, ये देख लीजिए टेंट की व्यवस्था और कर दी गई है और की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी पूरे हरियाणा के जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जो और ज़िलों में थानों का घेराव था उसको स्थगित कर दिया गया है और सिर्फ टोहाना का जो थाना है सदर थाना, उसी के घेराव के लिए किसान यहाँ इकट्ठा होंगे। और एक और जो किसान हैं मक्खन सिंह, उनकी रिहाई की लगातार मांग की जा रही है। और ये धरना जैसा कि किसान नेताओं का कहना है कि ये तभी ख़त्म होगा जब मक्खन सिंह की रिहाई होगी, क्योंकि 3 जो किसान थे उन्हें अरेस्ट किया गया था। विकास सीसर जी और रवि आज़ाद जी को रात को जमानत पर रिहा करवा लिया गया और मक्खन सिंह जो हैं उनकी रिहाई अभी बाकी है। लड़ाई बढ़ चुकी है। अब ये संविधान तो अभी तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। राकेश टिकैत जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बार रवि आज़ाद जी से एक बार बातचीत करेंगे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सदर थाना टोहाना की। वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि जितने भी थानों का घेराव होना था उसको स्थगित कर दिया गया है भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा की तरफ से। और इसके साथ साथ सत्ता के इशारे पर वो लाठीचार्ज करवाए। पूरे हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो यहाँ सदर थाना टोहाना में जुटेंगे। अभी एक और जो किसान हैं मक्खन सिंह, उनकी रिहाई को लेकर के तो बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि कल शाम तक जो आदेश जारी किए गए थे संयुक्त मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि सभी थानों का घेराव जो पहले 2 घंटे था उसको 4 घंटे कर दिया गया था। और इसी कड़ी में आज जब रिहाई हो गई है रात को विकास सीसर जी की और रवि आज़ाद जी की, तो अभी अगर हम बात करें तो वो हरियाणा के सभी जो थाने थे उनके घेराव को स्थगित कर दिया गया और पूरा जो फोकस है वो टोहाना के सदर थाना पर लगा दिया गया। पूरे हरियाणा से किसान यहाँ जुटेंगे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सदर थाना टोहाना की। गुलाम सिंह चढ़ूनी अभी यहाँ मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बात करें हम राकेश टिकैत जी की, राकेश टिकैत बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं। युद्धवीर सहरावत जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, जोगिंदर नैन जी हैं, तो तमाम बड़े किसान नेता हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं। फिलहाल दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ एक बार, पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल मुस्तैद है। तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि 2 जो किसान थे रवि आज़ाद और विकास सीसर, उनकी जमानत करवा ली गई थी रात। रवि आज़ाद जी से भी हम बातचीत करेंगे और विकास सीसर जी से हम बातचीत करवा रहे थे आपकी। तो उनकी जमानत के बाद पहली जो उनकी वीडियो है, उनकी बातचीत है, मैं आपको सुनवा रही हूँ और लगातार जुड़ी हूँ आपसे। हर जो पल पल की अपडेट है वो मैं आपके पास लेकर के आ रही हूँ। फिलहाल बड़ी अपडेट मैं दोबारा से आपको बता दूँ, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो थानों का घेराव कल का था, कॉल दी गई थी पूरे हरियाणा के किसानों को, वो सभी ज़िलों के, हरियाणा के सभी ज़िलों के घेराव को, थानों के घेराव को स्थगित कर दिया गया है और दूसरी सारा फोकस टोहाना के सदर थाना पर लगा दिया गया है। रवि आज़ाद जी से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सदर थाना टोहाना की। जितने भी दर्शक जुड़े हैं एक बार वीडियो को साथ साथ शेयर कर दीजिए। बड़ी अपडेट के साथ जुड़ी हूँ। थानों का जो घेराव था, हरियाणा के सभी थानों का घेराव स्थगित कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरा फोकस जो है टोहाना के सदर थाना पर लगा दिया गया है। राकेश टिकैत जी से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम एक बार आपको सुनवाएंगे रवि आज़ाद जी को, जो रात ही जमानत पर रिहा होकर के आए हैं, क्योंकि जो प्रकरण हुआ था टोहाना का उसमें 27 लोगों की गिरफ्तारी थी, 27 किसानों की गिरफ्तारी थी, उनमें से 25 को रिहा कर दिया गया था और 2 किसान रवि आज़ाद और विकास सीसर को कोर्ट के रास्ते से जेल भेज दिया गया था। जमानत करवाई गई है देर रात उनकी। जो ये रिहाई हुई है रात को ये 3 दिन से जो यहाँ संघर्ष चल रहा था, जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, मेरी माएँ मेरी बहनें बैठी थी, ये सब उनकी ताकत है जो हम जी
जी एक आखिरी सवाल यही था वही कि उनके बाद अभी एक और किसान मक्खन सिंह जो है वो तो नहीं करेगा जहाँ तक हमारा तो कुछ छूट जाता वो तो 5 मिनट के बाद छूट जाता है रात में कहीं छूट रात को छूट जाता है मतलब सुनो आप अलग से अच्छा ठीक है हाँ उनकी हाँ तो तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। रवि आजाद जी से भी बातचीत करेंगे। हम लोग 3-4 दिन से यही हैं और एक दिन के लिए सोच के निकले थे अम्बुज पानी। रवि आजाद जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं एक बार। रवि आजाद जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रही हैं सदर थाना टोहाना की, जहां पर देर रात अभी ये जो प्रोटेस्ट की रूपरेखा में क्या बदलाव आया है और ये जारी रहेगा क्या किसी तीसरे किसान जो है। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ सदर थाना टोहाना की। और बड़ी अपडेट दोबारा से आपको बता दूं कि जो थानों का घेराव होना था, हरियाणा के सभी थानों का घेराव होना था, उसको स्थगित कर दिया गया है। केस वापस लेने पर सहमति बनी, हमारी रिहाई हुई है। और जो एक हमारे साथी हैं मक्खन सिंह, उनके रवि आजाद जी से भी हम बातचीत करेंगे। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रही मैं सदर थाना टोहाना की, जहां दो अपडेट्स बड़ी मिल रही हैं। एक तो ये कि जितने भी हरियाणा के जिलों के थाने दूसरे का क्या नाम है, जितने भी थानों के घेराव थे उनको स्थगित कर दिया गया है। और दूसरा रवि आजाद और विकास सीसर जमानत पर आ चुके हैं और बातचीत हम करेंगे रवि आजाद जी से। जमानत के बाद पहली बार आप यहाँ बाहर आए हैं अपने किसानों के बीच में। पहले तो ये बताइए कि महसूस कैसा हो रहा है अपने लोगों के बीच में? देखिए, आंदोलन का समय है और जब भी आंदोलन के बीच में आते हैं तो एक नई ऊर्जा और ताकत मिलती है। हमारा अपना परिवार और कुनबा है और अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। जी, बात करें हम देवेंद्र बबली की, क्योंकि जो उस दिन का घटनाक्रम हुआ उसमें तमाम जो 27 किसान थे उनको गिरफ्तार किया गया था, तो आपको दो को ही क्यों टारगेट किया गया, विकास सीसर जी को और आप? देखिए, ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत और हमारे को एक लगातार आंदोलन के दौरान भी और आंदोलन से पहले भी अनेकों मुकदमे दर्ज किए गए और सरकार बार बार ये कोशिश करती है कि हम जेलों में डाल करके और मुकदमे दर्ज करके जो इनकी आवाज़ है उनको दबा सकें। लेकिन हम हरियाणा की खट्टर सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि ना तो हम आपके मुकदमों से डरने वाले हैं और ना आपकी जेलों से डरने वाले हैं और ना आपके लाठी डंडे और गोलियों से डरने वाले हैं। हम निश्चित रूप से अंतिम समय तक आंदोलन में रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। लगातार 5-6 दिन के संघर्ष के बाद विधायक देवेंद्र बबली ने माफी मांगी, तो उनके कैमरे के सामने माफी मांगने को लेकर कितने संतुष्ट हैं आप और क्या लगता है कि इसमें भी कोई राजनीतिक चाल? देखिए, जो टोहाना के अंदर जो संघर्ष शुरू हुआ और जो हमारी माँ बहन बेटियों को गालियां निकाली गई और उसके बाद एक गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए रातों रात हमें गिरफ्तार करना, रातों रात मुकदमे दर्ज करना, रातों रात इतनी यातनाओं के बीच जेल में रखना, निश्चित तौर पर देवेंद्र बबली को घुटने टेकने पड़े। ये किसानों की जीत है। मुकदमे वापसी लेने पर हामी भरनी पड़ी है, ये भी किसानों की जीत है। हम बाहर निकल करके आए, ये आंदोलन की जीत है। और इसी प्रकार से बाईकाट भी जारी रहेगा। किसी भी भाजपा और जेजेपी के नेताओं को हरियाणा में कार्यक्रम नहीं करने देंगे जब तक 3 काले कानूनों की वापसी नहीं होगी, एमएसपी का कानून नहीं मिलेगा और किसान की सह सम्मान वापसी नहीं होगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, चाहे 2024 तक भी क्यों ना चलाना पड़े।
लगातार जो हम बात करें राज्य सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, गृह मंत्री जी का बयान आया है, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, तो उसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लगातार वो किसानों के विरोध में बयानबाजी। गृह मंत्री जी का तो हाल ये है, ये हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आपने यहाँ कवर किया, देख रहे हैं आप ये कितनी तकलीफों के बीच हैं। तो गृह मंत्री तो ना अपना स्वास्थ्य मंत्रालय ठीक से देख पा रहे, ना अपना गृह मंत्रालय ठीक से देख पा रहे, और वो जिस तरह की ओछे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है गृह मंत्री को मानसिक इलाज की ज़रूरत है और उनका मानसिक दिवालिया निकल चुका है। और एक जिम्मेवार आदमी, गृह मंत्री का काम होता है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन खुद एक गृह मंत्री ही लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। विधायक के माफीनामे के बाद क्या आपको लगता है कि आंख हो जाएंगी जो बीजेपी और जेजेपी के विधायक है, वो दोबारा से कोई पंगा लेने की कोशिश ना करें? हम तो हिसार वाले मामले से स्पष्ट कर दिया था कि ये सबक है हरियाणा की सरकार के लिए। लिया तो नहीं सबक नहीं लेंगे तो वही घोड़े और वही मैदान तैयार है, हम कौन सा मर थोड़ी गए। सारे का सारा हरियाणा और पूरा देश इस आंदोलन के साथ खड़ा, और आज ये फिर ये बात करें, गृह मंत्री को भी कह रहे हैं, चाहे वो कितनी भी सरकार की ताकत का दुरुपयोग कर लें, पुलिस की ताकत का दुरुपयोग कर लें, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। इनका हुक्का पानी बंद कर रखा है, जिसका हुक्का पानी बंद हो जाए फिर उसकी समाज में एंट्री नहीं है, और वही हाल इन बीजेपी के विधायकों का और एमएलए और एमपी का है। जो हम किसान आंदोलन की बात करें तो हमें याद आती है 1857 की जो क्रांति थी जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि जो दो विचारधारा हैं भगत सिंह की और महात्मा गांधी की, वो विचारधारा भी हमारे को देखने को अलग अलग मिल रही है आप में और जो किसान हैं? देखिए, ये शांति का और क्रांति का आंदोलन है। हमारे शीर्ष जितने भी नेता हैं उनके अनुभव जो हैं, उनके नेतृत्व में और जोश के साथ और होश के साथ ये आंदोलन चल रहा, और ये संगम है। आप देखिए, सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं, सारे किसान नेता पहली बार इकट्ठे हुए हैं, और हो सकता किसी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा मन भेद नहीं है, क्योंकि लड़ाई जमीन बचाने की है, लड़ाई ज़मीर बचाने की है, लड़ाई फसल और नस्ल बचाने की है। अगर हमारे कोई मतभेद हैं तो भी हम उनको भुला करके सब एक मंच पर संगठित होकर के और इस आंदोलन के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये आंदोलन उम्मीद है देश के अंतिम आदमी की, गरीब मजदूर किसान की उम्मीद है, माओं के पेट में जो बच्चे पल रहे ये उनकी उम्मीद है। अगर ये कानून लागू हो गए, देश को जिस तरह से बेचा जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, देश को सेल पर लगा रखा है, देश में तानाशाही चरम के ऊपर है, अगर हम नहीं लड़े और देश को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर पाएंगी। विचारधाराएं गर्म भी होती हैं, नरम भी होती हैं, लेकिन इस आंदोलन में सब एक संगठित होकर के और एक मंच पर आकर के सब चल रहे, तो हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जैसा कि हरियाणा में जो है केंद्र बनाया जा रहा है, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो हम, क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली से ध्यान हटा करके सरकार जो है हरियाणा में करना चाहिए? सरकार की हर साजिश फेल हुई है। खालिस्तानी कहना शुरू किया था, खालिस्तानी से लेकर के और सरकार ने कांग्रेसी से लेकर के और पता नहीं बड़े छोटे किसानों और SYL पता नहीं कितने मुद्दे चलाए, कितनी मुहिम चलाई। जो भी सरकार ने हमारे खिलाफ साजिश चलाई वही हमारे आंदोलन की ताकत बनी। अगर सरकार की ऐसी मंशा है तो भी हम बता देना चाहते हैं कि हमारे 5 बॉर्डरों के ऊपर बहुत मजबूती से आंदोलन चल रहा है, और चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये इस आंदोलन की नींव है। जब जब आंदोलन हुए हैं इन राज्यों ने हमेशा आगे बढ़ करके और एक नींव के रूप में काम किया, और हरियाणा जो है वो आज उबाड़ के ऊपर है, आंदोलन में नंबर 1 है, और सरकार की इस तरह की मंशाओं को हरियाणा और पूरा आंदोलन कभी कामयाब नहीं होने देगा। रिहाई आपकी हो चुकी है, इसके बाद की जो अगर हम बात करें तो रणनीति क्या रहने वाली है आगे? रणनीति यही रहने वाली है, जो संयुक्त किसान मोर्चे की हमारी मीटिंग होगी उसमें जो आंदोलन के फैसले लिए जाएंगे उनके ऊपर पूरे ताकत लगाएंगे, और हमारा आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे अपील है कि वो दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार जाएं, राशन लेकर के जाएं, शांति बना करके रखें, और बीजेपी जेजेपी के नेताओं को अपने हरियाणा की पवित्र भूमि के ऊपर पैर ना टेकने दें, और निरंतर जो है जो आगामी फैसले होंगे, हम भी गांव-गांव में जा रहे, जिलों में जा रहे, और सब जगह जा करके आंदोलन के लिए झोली फैला करके सहयोग मांग रहे। और आपके माध्यम से बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आज जो आंदोलन शुरू हुआ था वो जन आंदोलन बन गया। किसान आंदोलन जो है अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, और सब धर्म, सब जातियां, और आज आप देखिए कर्नाटक में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, बंगाल ने हमारे आंदोलन के ऊपर मोहर लगाई है, तो सब मिलकर के लड़ेंगे तो किसान
का सम्मान भी बचेगा और हम देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भी इस आंदोलन के माध्यम से करेंगे। एक जो किसान अभी बंद है जेल में, तो क्या लगता है कि उनकी रिहाई कितनी जल्दी होगी? जब तक जो एक मक्खन सिंह जी हमारे किसान हैं जो हमारे से एक दिन बाद जेल में लाए गए थे 307 के अंदर, और उनकी रिहाई जब तक नहीं होगी, यहाँ टोहाना के जो सदर थाना है इसमें लगातार चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा और यहाँ थोड़ी देर में पंचायत भी होगी और बाकी जो थानों का जो घेराव का था वो यहाँ की कमेटी ने, हमारे नेताओं ने रद्द किया और जो भी आगामी फैसला लिया जाएगा, कोई भी जो आंदोलन के लिए निकला है अगर उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरी ताकत के साथ उस परिवार के साथ और उस भाई के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जी, तो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी अभी रवि आज़ाद जी जो जेल में बंद थे उनकी जमानत हुई है और फिलहाल राकेश टिकैत जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक बार जो दर्शक हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं उनको अपडेट दे दें। जो थानों का घेराव की तैयारी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। हमने आपको लाइव सुनवाया रवि आज़ाद जी को और विकास सीसर जी को जमानत पर आने के बाद, रिहाई के बाद पहली बातचीत उनसे। तो लगातार तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। अपडेट आपको दे दूँ, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो थानों का घेराव कल जो आदेश जारी किए गए थे, हरियाणा के सभी थानों के घेराव को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि उसको 2 घंटे से 4 घंटे कर दिया गया था, लेकिन अभी की फ़िलहाल बात करें तो रवि आज़ाद जी और विकास सीसर जी आ चुके हैं और एक जो किसान है मक्खन सिंह, उनकी रिहाई जब तक नहीं होगी तो किसानों का और किसान नेताओं का कहना है कि वो उनकी यहाँ से वापसी नहीं होगी। राकेश टिकैत जी से भी हम बातचीत करेंगे। फ़िलहाल अपडेट आपको दे दूं, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही थी, राकेश टिकैत जी से भी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी सदर थाना टोहाना की, जहां हमने बातचीत की विकास सीसर जी से, रवि आज़ाद जी से, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो दोबारा से जो नई अपडेट रहेंगी उनके साथ मैं जल्द ही आपके साथ जुड़ूंगी।